हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने रीजनिंग की क्लास स्टार्ट की थी। इसका पहला टॉपिक जो हमारा ब्लड रिलेशन था, उसे हमने 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप ब्लड रिलेशन का वीडियो देख के आइए, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसे आज वाली जो वीडियो है इसे आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे जो भी आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो सीजीपीएससी प्री हो, सीजीपीएससी एडीआई हो, चाहे वो सीजी व्यापम का एसआई, आबकारी आरक्षक, अमीन पटवारी, जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग का वेटेज है, उन सभी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। और अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, क्या लिखा है? कोडिंग के द्वारा किसी चिन्ह को प्रतीक या चिन्ह में व्यक्त किया जाता है। यानी कोडिंग के द्वारा किसी चीज़ को प्रतीक या चिन्ह के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी ए को अगर एस बोल रहा है, यानी ये जो ए है उसको क्या में व्यक्त किया जा रहा है? एस में बोल रहा है। ठीक है, उसी को चिन्ह या फिर इसे कुछ भी साइन दे देगा, ऐसे हैशटैग दे देगा, डॉलर का निशान दे देगा, ये सब क्या है? चिन्ह है, तो उसमें व्यक्त किया जाता है बोल रहा है। ठीक है, तो उसे ही बता रहा है प्रतीक या चिन्ह में व्यक्त किया जाता है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए अक्षरों का स्थान याद रखना जरूरी है। यानी अक्षरों का स्थान ध्यान रखेंगे तो आपसे ये बन जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने तरह के? 3। यानी इसके 3 टाइप के क्वेश्चन हमें पढ़ने होंगे। उसके बाद हमारा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 जो टॉपिक हैं, टाइप है, वो कौन कौन से हैं? एक अक्षर कोडिंग है, दूसरा संख्या कोडिंग है, तीसरा मिश्रित कोडिंग है। हम एक एक करके इसे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अक्षर कोडिंग। ठीक है, अब ये अक्षर कोडिंग क्या होता है? इसमें आने वाले प्रश्नों में एक शब्द के अक्षरों को एक निश्चित नियम का पालन करते हुए एक सांकेतिक भाषा, कूट भाषा में लिखा जाता है। हमें पैटर्न को पहचान कर उत्तर देना होता है। इस तरह सारे प्रश्नों को हल करते हुए इसका लॉजिकल सीक्वेंस, तर्क संगत क्रम ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? कोई प्रश्न दिया होगा, उसमें एक शब्द को अक्षरों के एक निश्चित नियम का पालन होता है। आप इसे धीरे धीरे समझेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आएगा। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, बस ये समझने के लिए है। तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये जब मैं बताऊंगी तो आपको समझ आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। क्या बोल रहा है? जो अक्षर कोडिंग है उसमें 7 तरह के पैटर्न दिए होते हैं। इसमें अक्षर होंगे, ABCD होंगे। ठीक है, अक्षर यानी ABCD। ठीक है, तो इसमें 7 तरह के पैटर्न है। अब ये कौन कौन से पैटर्न है? एक फॉरवर्ड पैटर्न है, दूसरा रिवर्स पैटर्न है, तीसरा क्रॉस पैटर्न है, चौथा पोजीशन पैटर्न है, 5वां विपरीत अक्षर पैटर्न है, 6वां कॉमन पैटर्न है, 7वां इलॉजिकल या असामान्य पैटर्न है। ठीक है, ये 7 पैटर्न को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न नाम से ही समझ आ रहा है, फॉरवर्ड होगा। ठीक है, इस पैटर्न में पहले अक्षर पहले में, दूसरा अक्षर दूसरे में, तीसरा अक्षर तीसरे में, इस तरह बदलेंगे, एक लॉजिकल सीक्वेंस का पालन करेंगे। ठीक है, अब कैसे बोल रहा है ये देखते हैं। मैं ऐसा बताती हूँ आपको। जैसे ये कोई अक्षर है तो ये क्या होगा? पहले का पहले में ही बदलेगा, दूसरा का दूसरे में बदलेंगे, तीसरे का तीसरे में बदलेंगे, चौथे का चौथे में बदलेंगे, पाँचवें का पाँचवें में बदलेंगे। यानी ये इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब
पहला का जो पहला अक्षर है वो पहले में ही होगा, दूसरे का दूसरा में, तीसरे का तीसरा में, चौथा के चौथा का और पाँचवें का पाँचवें में होगा। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसे जैसा लिखा है वैसे लिखिए और इसे भी बना लीजिएगा ताकि ध्यान आएगा। जब भी फॉरवर्ड पैटर्न बोलेंगे तो ये ध्यान नहीं आएगा, लेकिन आपको ये इमेज आपके आँखों में बनने लगेगा। ठीक है, तो इसे बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कोई भी लॉजिकल पैटर्न बन सकता है। जैसे हो सकता है कि सारे अक्षर +1 हो, या सारे अक्षर +2 हो, +3 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, इन सब का मिश्रण हो सकता है बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मैं बताइए, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, चौथे का चौथे में। तो क्या हो रहा है, ये मान लीजिए +1 +1 +1 +1 हो रहा है, तो कहीं ये हो सकता है ये -2 हो, -2 हो, -2 हो, माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इसी पैटर्न में बनेगा, फॉरवर्ड पैटर्न में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। अब है एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में PAWAN पवन को QBXBO लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में जामुन JAMUN को क्या लिखा जाएगा? या तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इस प्रकार के प्रश्नों को एनालॉजी या समरूपता से भी पूछा जाता है। ये समरूपता क्या है, ये एक रीजनिंग का ही टॉपिक है, इसे भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे इस फॉर्म में भी दे देता है, तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसा रहता है ये समरूपता। ये उस टाइप के क्वेश्चन है, या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं ये वाला। वैसे जब भी डिकोडिंग से पूछेगा तो इसी फॉर्म में पूछेगा। ठीक है, तो बोल रहा है पवन को, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, पवन को क्या बोल रहा है, QBXBO लिखा जाता है। ठीक है, तो फिर जामुन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो पहले तो आपको नंबरिंग पता होना चाहिए। मैं पहले आपको नंबर बता देती हूँ तो शायद ये आपको समझ अच्छे से आएगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहले तो यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे बताया गया था, आप पढ़े होंगे तो, कि इसमें अक्षरों का क्या बोलते हैं, ज्ञान होना, नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे आपको ABCD तो सबको ही आता होगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं। A को 1 लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये क्या है, हमारे अल्फ़ाबेट्स का नंबरिंग है। ये अगर आपको याद होता है तो याद कर लीजिएगा, मैं इसे ट्रिक से आपको याद करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस इतना ही देख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखेंगे, जैसे A बोल दिया तो A का नंबरिंग क्या है, 1 है। Z का कितना है, 26 है। 15 का कितना, O का क्या है, 15 है। M का 13 है। कॉमन बीच बीच का आपको याद तो रहना ही चाहिए। आपका अगर नाम किसी भी वर्ड से आता है तो उसका नंबरिंग याद रखेंगे। ठीक है, J का क्या है, 10 है। S का 19 है। H का 8 है, ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दे दिया है पवन, तो आपको नंबरिंग करना है, तो आपको नंबर तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नंबरिंग करते हैं। P का क्या होता है, 16। A का 1 होता है। W का क्या होता है, W का होता है 23। A का होता है 1। Z का होता है 14। O का होता है 15। B का होता है 2। X का होता है 24। B का होता है 2। Q का होता है 17। तो अगर इसे देखें हम, फॉरवर्ड पैटर्न है, तो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या हो रहा है,
ऐसा ऐसा करेंगे, एक के सामने ही होगा, तो यहाँ +1 हो रहा है। देखें 16 है, यहाँ 17 है, 1 है, यहाँ 2 है, 23 है, यहाँ 24 है, 1 है, यहाँ 2 है, 14 है, यहाँ 15 है, यानी यहाँ +1 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो वैसे ही जामुन में क्या होगा, +1 का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या? +1 का। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट याद है तो आप इसको +1 कर लीजिए सब में। ठीक है, सब में क्या होगा, +1। तो जे के बाद क्या आता है, के, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के साथ, ए के बाद बी, एम के बाद आता है एन, यू के बाद आता है, यू के बाद क्या आता है, वी, एन के बाद आता है ओ, एम एन ओ बोलते हैं ना, ऐसा। या फिर इसको नंबरिंग करेंगे, जे का होता है 10, ए का होता है 1, एम का होता है 13, यू का होता है 21 और एन का होता है 14। तो अब इसमें जोड़ देंगे, एक एक जोड़ेंगे तो 11, 2, 14, 22 और 15। तो 15 क्या इसका होता है, ओ का, 22 वी का, 14 एन का, बी 2 का, 11 होता है के का, यानी ये हमारा आंसर है। तो अब इसका ऑप्शन देखेंगे कौन मैच कर रहा है, तो के, बी, एन, वी, ओ, ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे डब्ल्यू है तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, पूरा मैच करके हड़बड़ी मेरे बन गया करके तुरंत आंसर नहीं मानना है, पूरा एक एक वर्ड को चेक करके ही हम आंसर लगाएंगे, नहीं तो 1 मार्क्स भी हमें बहुत पीछे ले जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में SWAN स्वैन को क्या लिखा जाएगा, तो ROAD। चलिए नंबरिंग करिए साथ साथ। तो आर को कितना क्या बोलते हैं, बताएंगे क्या बोलते हैं आर को, कौन सा नंबरिंग करते हैं, 18, ओ को 15, ए को 1, डी को 4। ठीक है, ये आप सोच रहे होंगे मेरे को कैसा याद है, तो कंटिन्यू अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, देखते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा वो मेथड लग रहा है ये देखना है हमें, तो URDG। अब इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं, यू का क्या होता है, 21 होता है, आर का क्या होता है, 18 होता है, डी का होता है 4, जी का होता है 7। अब देखिए 18 से 21 जाने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो +3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पूरा एक एक मिला के देखेंगे, 15 से 18 जाएंगे तो +3, 1 से 4 आएंगे तो +3, 4 से 7 जाएंगे तो +3, यानी +3 का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ। तो अब SWAN को देखते हैं, SWAN। अब इसमें भी नंबरिंग करिए, ए का होता है 19, W का होता है 23, ए का होता है 1, एन का होता है 14। ये फॉरवर्ड पैटर्न है तो सामने ही सामने होगा। ठीक है, साथ साथ आप बनाते चलेंगे। अब यहाँ +3 का कॉन्सेप्ट लगा है तो यहाँ भी क्या लगेगा, +3 का कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी +3 करते जाएंगे। 19 में 3 जोड़ेंगे, 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 22। ठीक है, तो यहाँ 22 लिख देते हैं। 23 में 3 जोड़ेंगे, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26। 1 में 3 जोड़ेंगे, +3 का कॉन्सेप्ट है तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। अब ये तो नंबर आ गया। अब इसे हम अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 22 होता है वी को बोलते हैं, 26 जेड को बोलते हैं, डी 4 को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, और 17 किसको बोलते हैं, क्यू को बोलते हैं, यानी VZDQ। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए आंसर खोजते हैं, VZDQ, ये ऑप्शन डी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसे आप बनाएंगे खुद से, आप बनाइए। इसमें जरूरी नहीं है +1 का या +3 का कॉन्सेप्ट लगे, कभी +2 लग जाता है, कभी +1 +-2 +1 -2 ऐसा कॉन्सेप्ट भी लगता है। तो अब इन सबको देखेंगे, ये आप बना के देखिएगा बन रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को PLQSJDW लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। पहले डिस्प्ले लिख लेते हैं,
डिस्प्ले, इसको क्या लिखें, BLQSJDW। ठीक है, तो चलिए नंबरिंग करते हैं। पहले तो D का क्या होता है, 4 होता है। I किसको बोलते हैं, 9, S 19, P 16, L 12, A 1 25, W किसको बोलते हैं, 23, D 4, Z 10, S 19, Q 17 को, L 12 को बोलते हैं और B 2 को बोलते हैं। अब देखिए इसमें किस टाइप का कॉन्सेप्ट लग रहा है। D से अगर ये फॉरवर्ड पैटर्न है तो सामने सामने ही होगा। ठीक है, तो D से B में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। D है, D बड़ा है, अब 2 में जाना है तो हमको घटाना पड़ेगा ना, 4 से 2 में आना है। अगर यहाँ पे 4 से अगर 8 में आना रहता तो 4 में कितना जोड़ते, +4 जोड़ते। अगर 4 से 2 में आना है तो -2 करेंगे तब तो 2 आएगा ना, तो वही है यहाँ पे। ठीक है, नीचे कम संख्या में आ रहे हैं तो घटाना पड़ेगा, तो -2। फिर 9 से 12 में आएंगे, मतलब 9 छोटी संख्या, 12 बड़ी संख्या, यानी कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो कितना जोड़ेंगे, 9 में तो 12 आएगा, 3। ठीक है, अब 19 से 17 में जाएंगे तो यानी कम हो रहा है, यानी -2 हो रहा है। फिर देखेंगे 16 से 19 में आ रहे हैं यानी बढ़ रहे हैं, +3 हो रहा है। 12 से 10 में आ रहे हैं मतलब -2 हो रहा है। 1 से 4 में जा रहे हैं यानी +3 हो रहा है। 25 से 23 जा रहे हैं यानी घटा रहे हैं, -2 हो रहा है। अब ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारे किस में लगेगा, प्रोजेक्ट में। ठीक है, प्रोजेक्ट पूछा है, प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट को लिखते हैं, P को क्या लिखते हैं, 16, R को लिखते हैं 18, O को लिखते हैं 15, J को लिखते हैं 10, E को लिखते हैं 5, C को लिखते हैं 3, T को लिखते हैं 20। ऐसा याद कर सकते हैं, T20 बोलते हैं ना, तो T और ये 20। ठीक है, अब इसमें यही पैटर्न लगेगा जो हमारा इसमें लगा, यानी -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2। ठीक है, अब 16 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, 18 में से 3 जोड़ेंगे, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 होगा। 15 में से 2 घटाएंगे तो 13। 10 में से 3 जोड़ेंगे तो 13। 5 में से 2 घटाएंगे यानी 3। 3 में से 3 जोड़ेंगे तो 6। 20 में से 2 घटाएंगे तो 18। अब इस नंबर को क्या करेंगे, हम अल्फ़ाबेट में बदलेंगे। तो 14 किसका होता है, N का होता है। 21 किसका होता है, U का। 13 M का, 13 M का। 3 C का। 6 किसका होता है, तो F का। और 18 होता है R का, यानी UNUMMCFR। ठीक है, ये क्या होगा, ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये फॉरवर्ड पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं रिवर्स पैटर्न की ओर। ठीक है, इस पैटर्न में पहला अक्षर आखिरी अक्षर में, दूसरा अक्षर आखिरी दूसरे अक्षर में बदला जाता है। इसी तरह सारे अक्षर को बदले जाते हैं। ठीक है, इसी अक्षर को सारे अक्षर में बदले जाते हैं बोल रहे हैं। इसमें कोई भी लॉजिकल पैटर्न बन जा सकता है, जैसे कि सारे अक्षर +1 +3 का +3 किया जा सकता है, या -1 -2 -3 इनका मिश्रण हो सकता है। यानी रिवर्स नाम से समझ आना चाहिए। रिवर्स मतलब ऐसा रहता है, उल्टा बोलते हैं ना, ऐसा टाइप का रिवर्स। तो ये आपको मैं यहाँ पे डायग्राम बता देती हूँ, जिससे आपको समझ आएगा। जैसे ये 5 लोग,
ठीक है, ये 5 संख्याएं हैं, तो रिवर्स कैसे होगा इसका? ये पहला वाला लास्ट के में जाएगा, ये लास्ट वाला पहले में आएगा, सेकंड लास्ट सेकंड में आ जाएगा, सेकंड है वो सेकंड लास्ट में चला जाएगा, अब बीच वाला सीधा रहेगा। ये पैटर्न बनेगा। इसे आप बुक अपने नोट्स में बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा फॉरवर्ड पैटर्न कैसा रहता है। ये बहुत थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन ईजी भी है, इसे कंप्लीट समझ लेंगे तो आप कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए आप ये सब डायग्राम को बना के रखिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में श्याम को SHYAM को JXVEP लिखते हैं। चलिए इसका नंबरिंग करते हैं, साथ साथ आप नंबरिंग करेंगे तो आपको याद होते जाएगा। 19, H का होता है 8, Y का होता है 25, A का होता है 1, M का होता है 13। अब JXVEP को करते हैं। ठीक है, J का होता है 10, X का होता है 23, V का होता है 22, E का होता है 5 और P का होता है 16। अब देखिए ये फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, ये रिवर्स पैटर्न है, तो इसमें हम कैसे करेंगे? रिवर्स में जाएंगे। ठीक है, S का क्या होगा P, E का होगा M का होगा J, H का होगा E, A का होगा X, Y का होगा V। ठीक है, तो रिवर्स पैटर्न में कैसे चलेगा कि S से जब S बड़ी संख्या यानी 19 है, 16 में जा रहे हैं, यानी क्या होगा? -3 करेंगे। 19 में से 16 3 घटाएंगे तब तो 16 आएगा ना, तो -3 कर रहे हैं यानी माइनस लिखे यहाँ पे। अब है 8 में से, मतलब बड़ी संख्या 8 है, 8 से 5 में जाने के लिए कितना घटाएंगे? तो -3। ठीक है, 25 में से 22 में आना है तो -3। 1 में से, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, A से 23 में मतलब X में जाना है तो कैसे जा रहे हैं? तो हम इसमें फिर माइनस कर रहे हैं। ठीक है, A से जाना है X में, तो ये ABCD लिखे, यहाँ Z था तो हम यहाँ से जाएंगे A से 1 Y X U V ऐसे लिख देती हूँ। तो A से जाएंगे तो A 1 हो गया, 2 हो गया, A को छोड़ेंगे, A तो है ही यहाँ पे, ABCD पूरा लिखेंगे तो A को छोड़ देंगे, A यहाँ पे है इसलिए। अब 3 घटाएंगे तो 1 2 3, क्या है? ये X है, तो यहाँ पे आया -3 हो रहा है यहाँ पे भी। और क्या है? M से जब J में जाएंगे तो 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी -3 होगा, ध्यान रखेंगे। वैसा ही अब क्या है? पिंकू को लिखना है। ये आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सा लॉजिक बना हमारा? -3 का। सबसे क्या किए हम? -3 किए। ठीक है, अब है पिंकू। P का होता है 16, I का होता है 9, Q का होता है 14, K का होता है, K का क्या होता है? K का होता है 12, U का होता है U का क्या होता है हमारा? -21। ठीक है, अब इसमें -3 वाला पैटर्न लगेगा। -3, 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13। ठीक है, सब में -3 का पैटर्न लगेगा। I से मतलब 9 से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, I से घटाएंगे 3, N से भी 3 घटाएंगे तो 14 से 3 घटाए तो कितना आया? 11। K से 3 घटाएंगे
तो क्या आया 9, और U से 3 घटाए तो आया 18। ठीक है, अब इसका फिर से नंबरिंग करते हैं। 18 किसका होता है, देखेंगे यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम अल्फ़ाबेट देख सकते हैं। 18 किसका होता है, R का होता है। ठीक है, तो ये R हो गया। 9 किसका होता है, I का। 11 किसका होता है, K का। सॉरी, ये ना K यहाँ पे L आएगा। ठीक है, और 6 किसका होता है, F का। और 13 किसका होता है, M का। यानी R हम कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं क्या। 12 किसका होता है, देखते हैं। हम कहीं पे कुछ गलत लिखे हैं शायद, इसलिए हमारा मिस्टेक हो रहा है, ऐसा होता है। अच्छा, ये K है, ठीक, L लिख दी हूँ मैं, पिंकू है। तो K का क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। और 8 क्या होता है, H होता है। ऐसा मिस्टेक होता है, इसलिए ध्यान से बनाएंगे। ठीक है, तो H हो गया, H यानी 8। तो क्या हुआ, RHKFM, यानी ऑप्शन A होगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन B होगा, RHKFM। हम 2 अक्षर को देख के आंसर टिक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ P है इसलिए गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में टीचर को TGJECGV लिखते हैं, तो उसी भाषा में चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे। चलिए इसे बनाते हैं। TEACHER, नंबरिंग करते हैं। T20, E5, A1, C3, H8, E5, R18। ठीक है, अब ये क्या होगा, TGJE, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। TGJECGV। ठीक है, अब बनाते हैं इसे, इसका भी नंबरिंग कर लेते हैं। T कितना होता है, 20, E होता है 7। ठीक है, J होता है 10, E होता है 5, C होता है 3, G होता है 7, V होता है 22। अब ये क्या है, रिवर्स पैटर्न है, रिवर्स हो रहा होगा, देखते हैं। E का जाएगा कहाँ, V में। R का जाएगा T में। E का जाएगा सेकंड लास्ट में, 7 में, G में। E का जाएगा फर्स्ट सेकंड में। ठीक है, स्टार्टिंग के सेकंड में। ये जाएगा C में, ऐसा, ये रिवर्स। ठीक है, अब पैटर्न देखते हैं क्या क्या हुआ इसमें। जब T से ऊपर T20 है, 20 से जब 22 में गया यानी +2 हुआ। E से जब 7 में गया यानी +2 हुआ। A मतलब 1 से जब C में गया तो +2 हुआ। C से E में गया यानी +2। फिर H से जब J में गया तो क्या हुआ, +2 हुआ। E से जब 7 में गया तो +2 यानी यहाँ +2 का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो चिल्ड्रन को भी +2 का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, अब चिल्ड्रन लिखते हैं। इसका भी नंबरिंग कर लेते हैं। 3, 8, 9, L, D, 18, 5, 14। ठीक है, +2 करना है, यानी सब में +2 होगा। यहाँ +2 का कॉन्सेप्ट लगा है तो इसमें भी +2 का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, C से
सब में प्लस करेंगे, 3 में से 2 जोड़े तो कितना 5, 8 में से 2 को जोड़े 10, 11, 13, 6, 20, 7, 16। ठीक है, अब इसको नंबरिंग करते हैं। ई कितना होता है 5, जे, के, एम, एफ, टी, जी, पी। ठीक है, तो क्या है सॉरी हम यहाँ पे गलत पैटर्न लगा दी, फॉरवर्ड पैटर्न लगा दिए हैं। यहाँ पे क्या लगेगा, रिवर्स पैटर्न लगेगा। तो एक मिस्टेक हो गया है मेरे से, ऐसे। ठीक है, यहाँ से होगा, यहाँ से +2 होगा यानी 16, यहाँ से +2 होगा यानी 7, यहाँ से +2 होगा 20। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ से +2 होगा 6, यहाँ से +2 होगा 14, यहाँ से +2 होगा 11, यहाँ से +2 होगा 10, यहाँ से +2 होगा, रिवर्स पैटर्न चल रहा है, यहाँ से +2 होगा यानी 5। ये क्या है P। ठीक है, P, G, 10 का क्या होता है T, 6 का होता है F, 14 का होता है N, 11 का होता है K, J, E, यानी PGTF, PGTF, N। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ K है, यहाँ L है, तो यहाँ पे हमारे आंसर में क्या है K है, KJE, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ तो समझ आया होगा। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, इसे बना के देखेंगे। अगर नहीं बनेगा तो आप बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। उम्मीद करते हैं इतना समझ आया होगा। ठीक है।